हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टेंसेस और क्लासेस के ऊपर इम्पॉर्टेंट 30 एमसीक्यूज़ को करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। तो बिना अपने टाइम को वेस्ट किए अपने वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बाय द टाइम द सीनियर ऑडिटर अराइव्स नेक्स्ट मंडे द अकाउंट्स टीम डैश एडिटिंग द लेजर बैलेंसेस। तो क्या है बाय द टाइम द सीनियर ऑडिटर अराइव्स? देखिए, जो फ्रेज है बाय द टाइम, वो एक फ्यूचर रिफरेंस के साथ कंबाइंड है। वो एक फ्यूचर एक्शन को दर्शा रहा है, जो कि है नेक्स्ट मंडे। और ये अपने साथ क्या चाहता है? तो ये अपने साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस चाहता है। अब इनमें से फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है? विल प्लस हैव प्लस फिनिश्ड। तो राइट आंसर आएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड क्लॉज इन द सेंटेंस द कैंडिडेट हु स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन द मॉक टेस्ट वाज अवार्डेड अ सर्टिफिकेट। देखिए, अंडरलाइंड जो है ना, वो इस यू से लेके इस यू तक है, ठीक है ना। तो क्या है? हु स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन द मार्केट मॉक टेस्ट वाज अवार्डेड अ सर्टिफिकेट। देखिए, ये उस कैंडिडेट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है जिसको अवार्ड मिला, ठीक है ना, जिसको सर्टिफिकेट मिला। तो क्या हुआ ये, ठीक है ना। तो ये कैंडिडेट के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको एडजेक्टिव क्लास कहते हैं, ठीक है ना। तो मोर स्पेसिफिक एडजेक्टिव रिलेटिव क्लास, ठीक है। तो राइट आंसर आएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड डैश द बजट प्रपोजल अर्लियर द प्रोजेक्ट वुड हैव स्टार्टेड ऑन टाइम। देखिए, क्या है? इफ द एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड डैश द बजट प्रपोजल अर्लियर द प्रोजेक्ट वुड हैव स्टार्टेड ऑन टाइम। देखिए, ये टाइप 3 पास्ट अनरियल कंडीशनल सेंटेंस है कि अगर ऐसा किया जाता तो ऐसा होता, ठीक है ना। अनरियल पास्ट है। और ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये क्या इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि हैड प्लस V3। अगर जो इफ क्लॉज है, ठीक है ना, वो क्या बोलते हैं, मेन क्लॉज में किस तरीके से हो? वुड प्लस हैव के तरीके से हो। समझ आई? अगर जो मेन क्लॉज है वो वुड प्लस हैव प्लस V3 के तरीके में हो, ठीक है ना, तो पीछे हमें क्या चाहिए होता है? उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो राइट आंसर आएगा सी, हैड अप्रूव्ड। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है, आई विल कॉल यू एज सुन एज द JKSSB डैश द ऑफिशियल आंसर की ऑन देयर पोर्टल। देखिए, ये क्या हो रहा है? ये तो पहले तो देखो ना, जब भी कोई ऐसा टाइम क्लॉज हो जो कि किसी कंजंक्शन के द्वारा इंट्रोड्यूस्ड हो, जैसे कि एज सुन एज, व्हेन या बिफोर, तो ना हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को जो यूज़ करते हैं फ्यूचर रेफरेंस दिखाने के लिए, ठीक है ना, ना कि फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। अब जैसे यहाँ पर है ना, आई विल कॉल यू एज सुन एज द JKSSB अपलोड्स द ऑफिशियल आंसर की ऑन देयर पोर्टल। तो राइट आंसर आएगा बी, ठीक है। आइडेंटिफाई द डिपेंडेंट क्लॉज इन द सेंटेंस। देखिए, हमें इसमें डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में बताना है। द सुपरवाइजर आस्क्ड वेदर द डायनेमिक वाउचर्स हैड बीन फाइल्ड करेक्टली। तो यहाँ पर हमें बताना है कि डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है। द सुपरवाइजर आस्क्ड whether the dynamic vouchers had been filed correctly या supervisor asked whether। देखिए,
जो क्लॉज है वेदर द डायनेमिक क्लॉज हैड बीन फाइल्ड करेक्टली, इसका खुद का अकेले कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये डिपेंड है, किस पर डिपेंड है, सुपरवाइजर आस्क्ड के ऊपर। तो इस हिसाब से डिपेंडेंट क्लास कौन सा होगा, बी। ओके, तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, द सॉफ्टवेयर इंजीनियर टोल्ड अस दैट द मेन कॉर्पोरेट सर्वर डैश अंडर मेंटेनेंस सिंस मंडे। देखिए यहां पर क्या दिया है, सिंस। देखिए जब भी सिंस और फॉर आता है और वो या तो पॉइंट ऑफ टाइम या तो पीरियड ऑफ टाइम को जब वो बता रहा हो, दर्शा रहा हो, तो तब हम परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, ये तो आपको पता चल गया। अब यहाँ पर क्या आएगा, हैज़ बीन आएगा या हैड बीन आएगा। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, यानी कि टोल्ड, तो उस हिसाब से जो कंटिन्यूस एक्शन है वो भी पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम को ही दर्शा रहा होगा। तो इस हिसाब से जो राइट आंसर आएगा वो आएगा पास्ट परफेक्ट, यानी कि हैड बीन। तो राइट आंसर आएगा डी, हैड बीन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द सेंटेंस वी वॉकड क्वाइटली लेस्ट वी शुड डिस्टर्ब द एग्जामिनेशन हॉल, द अंडरलाइन पार्ट इज एन। देखिए अंडरलाइन पार्ट क्या, जो यू के बीच में होता है वो अंडरलाइन पार्ट होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टाइम मैं नहीं बताऊंगा, अब आपको पता चल गया होगा। अब क्या है इसमें कि वी वॉकड क्वाइटली लेस्ट वी शुड डिस्टर्ब द एग्जामिनेशन। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, जो क्लास है वो एक्सप्लेन कर रहा है पर्पस या फिर इंटेंशन, ठीक है ना। वो क्या बता रहा है, या तो पर्पस बता रहा है या तो इंटेंशन बता रहा है कि वो वॉकड क्वाइटली मतलब आस्ता या चुपके से क्यों चलना चाहते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या बता रहा है, वो इंटेंशन या पर्पस बता रहा है। तो वो क्या, फिर ये कौन सा जो है अंडरलाइन पार्ट क्या हुआ, तो वो हुआ एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस। तो राइट आंसर आएगा बी। ओके, तो ऐसे आसान भाषा में क्वेश्चन करने की कोशिश करो। अगर बहुत ज़्यादा आपको समझ नहीं आता तो ऐसे करने की कोशिश करो। ओके, सिंस दानिश हुसैन खान ज्वाइंड द एजुकेशनल चैनल द सब्सक्राइबर बेस डैश एक्सपोनेंशियली, ठीक है ना। तो अब इसमें फिर से आप देखिए कि जो सिंस जो है ना वो इंट्रोड्यूस कर रहा है एक क्लास को जो कि एक स्पेसिफिक स्टार्टिंग एक्शन को बता रहा है, जॉइंट को, ठीक है ना। और वो ये कौन सा एक्शन है, जॉइंट पास्ट है, ठीक है ना। जॉइंट है V3, तो ये क्या हुआ, पास्ट हुआ। और जो मेन एक्शन है वो ट्रैक कर रहा है आउटकम को प्रेजेंट तक, जिसके हिसाब से हमें क्या चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चाहिए, ठीक है ना। आपको ये तो पता है ना, सिंस फॉर जो होता है अगर वो एज अ पॉइंट या पीरियड ऑफ टाइम की तरह यूज़ किया जाए तो उसके साथ परफेक्ट टेंस आता है। अब इसमें ना तब से लेके अभी तक की बात चल रही है, पास्ट में ही बात नहीं ख़त्म हुई। ये कहा जा रहा है कि सिंस दानिश हुसैन खान ज्वाइंट द एजुकेशनल चैनल, जब से उस टाइम से, जब से दानिश हुसैन खान ने ज्वाइन किया है एजुकेशनल चैनल, जो सब्सक्राइबर बेस है वो बढ़ रहा है, ठीक है ना, बढ़ता जा रहा है या अभी तक बढ़ रहा है। तो उस हिसाब से राइट आंसर आएगा बी, हैज़ ग्रोन। ओके, तो राइट आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है, ही बिहेव्स एज इफ ही डैश द अल्टीमेट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। देखिए यहाँ पर ना एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात की जा रही है, एक इमेजिनेशन की बात की जा रही है। और जब भी हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन या इमेजिनेशन की बात करें ना, तब चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो सिंगुलर हो वर आएगा। तो ये आप याद रख लेना, ठीक है ना। तो राइट आंसर आएगा सी। जैसे इफ़ आई वर अ आयरन मैन, ठीक है ना, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ठीक है ना। तो ऐसे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लास। अब अंडरलाइन क्लास कौन सा आपको पता चल गया होगा, ठीक है ना, जो यू के बीच में है वो अंडरलाइन क्लास है। व्हाट
the financial analyst predicted during the corporate meeting turned out to be entirely accurate। अब बात हो रही है कि ये जो क्लास है, what the financial analyst predicted during the corporate meeting turned out to be entirely accurate। देखिए जितना भी अंडरलाइन क्लास है वो एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, किसके लिए? टर्न्ड आउट टू बी एंटायरली एक्यूरेट के लिए। तो इस हिसाब से ये कौन सा क्लास हुआ? ये नाउन क्लास हुआ एक। अब दूसरा क्या, जब भी आपको ऐसे क्लास देखना हो ना तो नाउन क्लास क्या होता है? जो खुद में कुछ मिला हो। जैसे कि ये जो दिया हुआ है ना पीछे, टर्न्ड आउट टू बी एंटायरली एक्यूरेट, इसके आगे आप समथिंग या इट लगा के देखो, क्या ये कोई मीनिंगफुल चीज़ दे रहा है? अगर ये कोई मीनिंगफुल चीज़ दे रहा है, अगर इट लगाने के बाद सेंटेंस का मतलब बन रहा है तो फिर वो नाउन क्लास ही होगा। जैसे इट टर्न आउट टू बी एंटायरली एक्यूरेट बन रहा है बिल्कुल, समथिंग टर्न आउट टू बी एंटायरली एक्यूरेट तो बन रहा है ना मीनिंग, तो इस हिसाब से वो नाउन क्लास। तो ऐसे थोड़ा पता लगाने की कोशिश करो अगर आपको मतलब ऐसे दिक्कत आती है तो, ठीक है ना। थोड़ा ट्रिक्स का यूज़ करके क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 11 है, When we reached the corporate auditorium, the dynamic presentation dash already started। देखिए दो एक्शन हुए हैं। जब दो एक्शन पास्ट में, एक किसी सेंटेंस में दो एक्शन पास्ट के होंगे तो एक सिंपल पास्ट में आएगा और एक आएगा पास्ट परफेक्ट में। जो पहले से भी पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में आएगा और जो उसके बाद हुआ है वो सिंपल पास्ट में आएगा। अब जब हम पहुँचे तो जो डायनेमिक प्रेजेंटेशन है वो उससे भी पहले स्टार्ट हो गई थी, तो उससे भी पहले हो गई थी तो मतलब क्या हुआ? पास्ट परफेक्ट। तो आएगा हैड ऑलरेडी बीन, बीन तो नहीं है खैर, हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, ठीक है ना। तो राइट आंसर आएगा बी। अगर पैसिव में हो तो फिर बीन भी आता है, ये भी याद रखना। खैर उसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन आया तो पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, आई कैन नॉट ग्रांट यू मेडिकल लीव अनलेस यू डैश अ वैलिड सर्टिफिकेट साइंड बाय अ डॉक्टर। देखिए अब इसमें दिया हुए हैं ऑप्शन, डू नॉट प्रोड्यूस, विल प्रोड्यूस, प्रोड्यूस और नॉट प्रोड्यूसिंग। देखिए पहले आप ये चीज़ समझिए कि जो अनलेस है वो खुद में ही नेगेटिव है। अब अगर वो खुद में ही नेगेटिव है, हमें एक और नेगेटिव जो है वर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सिंपली कहेंगे आई कैन नॉट ग्रांट यू मेडिकल लीव अनलेस यू प्रोड्यूस अ वैलिड, ठीक है ना। यू है तो उसके साथ सिंपल V1 आएगा, ठीक है ना, सिंगुलर फॉर्म मतलब प्लूरल फॉर्म आएगी, तो राइट आंसर आएगा सी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, चूज द ऑप्शन डैट फीचर्स अ ग्रामेटिकली करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। हमें यहाँ पर एक्यूरेट जो है वो बतानी है, सीक्वेंस बताना है टेंसेस का, ठीक है ना। शी सेड दैट शी विल सबमिट द फाइल्स टुमारो, शी सेड दैट शी वुड सबमिट द फाइल्स द नेक्स्ट डे, शी सेड दैट शी हैज सबमिटेड द फाइल्स yesterday, शी सेड दैट शी इज सबमिटिंग द फाइल्स देन। देखिए इसमें अगर आपने नरेशन पढ़ी होगी तो आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते थे कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो इसका राइट आंसर आएगा शी सेड दैट शी वुड सबमिट द फाइल्स द नेक्स्ट डे, ठीक है ना। आपको ये ज़्यादातर चेंज करने के लिए भी आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जो प्रिंसिपल रोटेटिंग वर्ब है वो पास्ट में है, यानी कि सेड, जो सबऑर्डिनेट क्लास हैं वो भी जो हैं शिफ्ट करेंगे अपने टेंस को कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट फॉर्म में, यानी कि जो विल है वो चेंज हो जाएगा वुड में, ठीक है। तो इस हिसाब से राइट आंसर आएगा बी। खैर उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, द हिस्टोरिकल मोनूमेंट, अब आगे है अंडरलाइन में, विच वी विजिटेड ड्यूरिंग आवर कश्मीर टूर वॉज बिल्ट इन द 17th सेंचुरी। देखिए जो हिस्टोरिकल मूवमेंट, अब उसके बारे में आगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि जिसको हमने विजिट किया था वो 17वीं शताब्दी में बना था। तो अब इसमें जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट है ना उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ना इस क्लॉज में, तो इस हिसाब से ये क्या हुआ, एडजेक्टिव क्लॉज हुआ, तो राइट आंसर आएगा बी। मुझे उम्मीद है कि अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे, अब आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, डोंट डिस्टर्ब द सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट, ही डैश द कम्प्लेक्स टैक्स बैलेंस शीट राइट नाउ। अब सिंपल सी बात आ गई, राइट नाउ है तो इसका मतलब जो एक्शन है वो कंटिन्यूस है। जब वो कंटिन्यूस है तो सिंपली आ जाएगा इज ऑडिटिंग, ठीक है ना। तो कुछ कीवर्ड से भी आप अपने जो है ना थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं।
खैर क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑल्दो द सिलेबस वॉज इनक्रेडिबली वास्ट, द कंटेंट क्रिएटर डैश टू इम्प्लीमेंट टू कंप्लीट द एंटायर मैराथन रिवीजन सेशन। फिर से पढ़ते हैं, थोड़ा फंबल हो गया पढ़ते पढ़ते। खैर, ऑल्दो द सिलेबस वॉज इनक्रेडिबली वास्ट, द कंटेंट क्रिएटर डैश टू कंप्लीट द एंटायर मैराथन रिवीजन सेशन। अब इसमें क्या है कि ऑल्दो सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट था, लेकिन कंटेंट क्रिएटर ने कंप्लीट कर लिया एंटायर मैराथन रिवीजन सेशन को। तो सिंपल सी बात आ गई कि वाज आया है तो पास्ट में है, तो हम भी सिंपली V2 में लेंगे, ठीक है ना। तो हम भी किस में लेंगे, सिंपल पास्ट में लेंगे। सिंपल पास्ट का मतलब V2 होता है, तो आंसर आ जाएगा मैनेज्ड। तो राइट आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन द सेंटेंस, अब पहले में अंडरलाइन दे दिया इसमें, ठीक है ना, पहले में ही दे दिया, एक सेकेंड, तो इसमें ऐसे, ठीक है ना, चलो नहीं लग रहा आपको समझ आ गई। इफ इट रेन्स द आउटडोर मॉक एवोल्यूशन कैंप विल बी कॉल्ड ऑफ, द अंडरलाइन पार्ट इज एन। देखिए इफ इट रेन्स, ये सिंपल खुद में क्या दिया है, एक वो बता रहा है, एक रीजन बता रहा है, एक कंडीशन बता रहा है, ठीक है ना, रीजन तो नहीं बट एक कंडीशन बता रहा है। तो जब भी कंडीशन कोई क्लास बताए तो वो क्या होता है, वो एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन होता है। वो क्या होता है, एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन। तो राइट आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, फॉर द पास्ट 3 वीक्स द कंटेंट टीम डैश हाई क्वालिटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर द अपकमिंग एग्जाम। अब क्या बात चल रही है कि पास्ट वीक्स से और आ गया है फॉर, तो आपको पता चल गया पीरियड ऑफ टाइम चल गया, ठीक है ना। तो क्या आएगा, परफेक्ट में आएगी चीज़, ओके। फॉर द पास्ट 3 वीक्स, पिछले 3 हफ्तों से जो कंटेंट टीम है वो डैश हाई क्वालिटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग है। वो क्या, तो आपको क्या सेंस लिया, वो बना रही है या फिर वो ड्राफ्ट कर रही है। तो राइट आंसर इसमें आ जाएगा हैज़ बिन ड्राफ्टिंग। तो राइट आंसर आएगा सी। देखिए जो फ्रेज है फॉर द पास्ट 3 वीक्स, वो इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे एक्शन को जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ लेकिन अभी भी चल रहा है। और इसके लिए हमें कौन सा टेंस चाहिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस चाहिए, ओके। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, द सीनियर ऑफिसर वांटेड टू नो हाउ द स्ट्रक्चरल डिस्पेरेंसीज इन द बजट डैश अननोटिस्ड फॉर सो लॉन्ग। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो सीनियर ऑफिशियल है वो जानना चाहता था, क्यों पास्ट में आ गया, ठीक है ना, ओके। द स्ट्रक्चर डिस्पेरेंसीज इन द बजट डैश अननोटिस्ड फॉर सो लॉन्ग। देखिए अब जो मेन वर्ब है वो वांटेड टू नो है, ठीक है ना, और वो पास्ट में है। और जो स्टेट है वो कि अननोटिस्ड है, जो कि किस वक्त हुई होगी, वो भी पास्ट में हुई होगी, ठीक है ना। इसके हिसाब से कौन सा यहाँ पर टेंस से ही फिट बैठेगा, तो वो बैठेगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आंसर आएगा हैड रिमेन्ड, ओके। तो आप इधर से भी अंदाज़ा लगा सकते थे कि वांटेड है तो पास्ट ही होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा ना, मैंने बोला ना, थोड़ा सा अपने दिमाग को खोल के, जब भी MCQ को करना है तो दिमाग को खोल के करना। कभी कभी ऐसे होंगे कि ऑप्शन के बेस पर भी आप लगा सकते हो, अगर आप इतने मतलब प्रोएक्टिव हो, अगर आपका दिमाग सही चल रहा है तो, ठीक है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड क्लॉज, यू कैन सेट अप द डायनामिक वर्क स्पेस वेयर एवर यू फाइंड अ रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन। तो अंडरलाइंड पार्ट कौन सा है, वेयर एवर यू फाइंड अ रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन। देखिए यहाँ से आपको पता चला होगा वेयर एवर से कि ये कौन सा है, तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है। तो राइट आंसर आएगा सी। क्या है ये, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है। जो क्लॉज है वो इंट्रोड्यूस हो रहा है किससे, रिलेटेड एडवर्ब से, वेयर एवर से, ठीक है ना। और वो मॉडिफाई कर रहा है एक्शन वर्ब को सेटअप के द्वारा, ठीक है ना। तो इसका
हिसाब से हमें पता चल रहा है कि ये प्लेस की बात चल रही है और ये कंडीशन नहीं है, ये प्लेस है। तो आप दो में हो सकते थे कंफ्यूज, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, साइंटिस्ट्स बिलीव दैट टेम्परेचर्स dash across the globe because of accelerating emission। अब साइंटिस्ट बिलीव कर रहे हैं जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, एक्सिलरेटिंग एमिशन की वजह से वो क्या हो रहा है, तो वो बढ़ रहा है, तो आर राइजिंग आएगा। ठीक है, यहां से भी आप अंदाजा लगा सकते थे बिकॉज ऑफ एक्सिलरेटिंग। ठीक है ना, तो ये किस में है, कंटिन्यूस में है ना। खैर, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, द रीजन। अब अंडरलाइन पार्ट क्या है, वाई द ऑडिट प्रपोजल फेल्ड वॉज अ several lack of communication among the board members। अब रीज़न के बारे में ये दिया जा रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन, और देखिए हालांकि ये किससे स्टार्ट हो रहा है, वाई से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना, लेकिन जो क्लॉज है वो मॉडिफाई कर रहे हैं नाउन रीज़न को वो कर रहा है ना, रीज़न के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना, द रीज़न वाई द ऑडिट प्रपोजल फेल्ड। ठीक है ना, इस हिसाब से जो रिलेटिव क्लॉज है वो मॉडिफाई कर रहा है एक नाउन को, और वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, तो वो एक्ट कर रहा है एडजेक्टिव क्लॉज की द्वारा। ठीक है ना, तो राइट आंसर आएगा बी, एडजेक्टिव क्लॉज की तरह ये यहाँ पर एक्ट कर रहा है। तो आप ऐसे समझिए कि द रीज़न वाई द ऑडिट प्रपोजल फेल्ड। अब एडवर्ब भी कुछ लोग लगा सकते थे, ठीक है, पर वो नहीं। और साथ में देखिए क्या ये समथिंग या इट के साथ बन रहा है, इट वॉज अ सेवरल लैक ऑफ कम्युनिकेशन अमंग द बोर्ड मेंबर्स। तो रीजन के साथ द रीजन इट, द रीजन समथिंग, समझ आई। तो ऐसे चेक करना होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, आई डैश दिस कस्टम डिजिटल कंटेंट रिव्यू डेस्क फॉर ओवर 10 ईयर्स बाय द टाइम आई रिटायर। अब यहाँ पर क्या बात चल रही है, यहाँ पर फ्यूचर टाइम कंडीशन की बात चल रही है कि बाय द टाइम आई रिटायर, जब मैं रिटायर होऊंगा तब तक मैं ये चीज़ कर चुका हूँगा। ठीक है ना, तो क्या आएगा, आई विल हैव बीन मैनेजिंग दिस कस्टम डिजिटल कॉन्टैक्ट रिव्यू डेस्क फॉर ओवर 10 ईयर्स। मैं मैनेज कर रहा हूँगा इस कस्टम डिजिटल कॉन्टैक्ट रिव्यू डेस्क को 10 साल से भी ऊपर, जब मैं रिटायर होऊंगा। तो समझ आ गई आपको, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, नो सूनर डिड द रिवीजन वीडियो गो लाइव देन हंड्रेड्स ऑफ एस्पिरेंट्स डैश डाउनलोडिंग द अटैच्ड पीडीएफ नोट। देखिए ये तो याद रखना कि नो सूनर के बाद जो है वहाँ पर जहाँ पर डिड आता है तो तब कहाँ क्या आता है, तो देन आता है, ये याद रखना। ठीक है ना, ये तो आपको पता ही है ना, नो सूनर डिड द रिवीजन वीडियो गो लाइव देन, तो नो सूनर के साथ देन आता है। ये भी मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, हालांकि हम टेंस और क्लॉज कर रहे हैं लेकिन फिर भी ओके। अच्छा, अब क्या है, नो सूनर डिड द रिवीजन वीडियो गो लाइव देन हंड्रेड्स ऑफ एस्पिरेंट्स डैश डाउनलोडिंग द अटैच्ड पीडीएफ नोट, अटैच्ड V2। समझ आई, तो उधर भी क्या आएगा, पास्ट आएगी, तो क्या आएगा, स्टार्टेड। समझ आई, तो राइट आंसर आएगा बी, कीवर्ड को पकड़ो आगे बढ़ो। समझ आई, और डिड के साथ भी आप अंदाज़ा लगा सकते थे। तो ऐसे क्वेश्चनों को ना थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करनी होती है। आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड क्लॉज, ही वॉज सो एग्जॉस्टेड। अब अंडरलाइन में है डैट ही फेल asleep एट ही स्टडी डेस्क। वो इतना थक चुका था कि वो अपने स्टडी डेस्क में ही सो गया। तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट है, ये तो पढ़ने के साथ ही पता चल गया। ठीक है ना। क्या, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, दो स्टेटमेंट दी गई हैं। वाटर फ्रीजेज इफ द टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो 0 डिग्रीज सेल्सियस। वाटर जो है
वो फ्रीज हो जाता है अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो जाए। वाटर विल फ्रीज इफ द टेम्परेचर विल ड्रॉप बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए, अब इसमें ना जो स्टेटमेंट 1 है वो एक यूनिवर्सल फैक्ट है, वो फैक्ट है, वो ठीक है बिल्कुल, ठीक है ना। वाटर फ्रीजेस इफ द टेम्परेचर ड्रॉप बिलोस 0 डिग्री सेल्सियस। तो इफ क्लॉज के साथ क्या आ गया, सिंपल प्रेजेंट आ गया, ठीक है ना। अब दूसरा क्या है, दूसरा हमें बताया जा रहा है वाटर, पता नहीं, एक सेकंड, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, एक सेकंड, अब दिख रहा होगा। दूसरा क्या है, वाटर विल फ्रीज इफ द टेम्परेचर विल ड्रॉप बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ठीक है क्योंकि वो जीरो कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें एक साइंटिफिक सेंटर्निटी या यूनिवर्सल ट्रूथ को जो है बताया जा रहा है। अब दूसरा भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो क्या है कि वाटर फ्रीज हो जाएगा अगर टेम्परेचर 0 से नीचे हो जाएगा। यहाँ पर किस में विल पे दे दिया, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, वाटर फ्रीजेज इफ द टेम्परेचर विल ड्रॉप बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। अब 2 बार विल आ गया तो इस वजह से ये गलत हो गया, तो राइट आंसर आएगा स्टेटमेंट 1 ओनली, ठीक है ना। समझ आई होगी मुझे उम्मीद है आपको कि स्टेटमेंट 2 क्यों, क्योंकि एक तो 2 बार विल आ गया पहले तो ये, और दूसरा यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसमें सिंपल प्रेजेंट में वो पहले आना चाहिए था, और विल के इफ ना विल के साथ नहीं आता उसके बाद वाले में आता है, तो ये भी याद रखना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 27 है, द न्यूज दैट द कम्पिटिटिव एग्जाम वॉज पोस्टपोन्ड डैश अ वेव ऑफ एंग्जाइटी अक्रॉस द प्रोविंस। अब देखिए ये क्या है, पोस्टपोन्ड है, पोस्टपोन्ड है तो इसका मतलब V2 है, तो आगे भी क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो इस वजह से कास्ट आएगा, तो राइट आंसर आएगा सी, कास्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर अब 28 है, मेक श्योर यू फाइनलाइज द फिजिकल चेकिंग प्रोसेस बिफोर द क्लॉक डैश 12 टुनाइट। अब इसमें क्या है, मेक श्योर यू फाइनलाइज द फिजिकल चेकिंग प्रोसेस बिफोर द क्लॉक डैश 12 टुनाइट। अब इसमें क्या आएगा, देखिए टाइम क्लॉज जो है इसमें इंट्रोड्यूस्ड हुआ है बाय सब ऑर्डिनेट कंजक्शन बिफोर, ठीक है ना, तो बिफोर हुआ है, तो उस हिसाब से हम यूज़ करेंगे सिंपल प्रेजेंट को फ्यूचर पॉइंट इन टाइम को बताने के लिए, तो राइट आंसर आएगा बी, स्ट्राइक्स। क्वेश्चन नंबर 29 है, ही वॉज डिसक्वालिफाइड फ्रॉम द वेरिफिकेशन ड्राइव बिकॉज ही डैश द एसेंशियल ओरिजिनल पैरामीटर्स। वो डिसक्वालिफाइड हो गया क्योंकि वो एसेंशियल ओरिजिनल पैरामीटर्स में खड़ा नहीं उतर पाया, तो हैड नॉट मेट, तो राइट आंसर क्या आएगा, हैड नॉट मेट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें भी हमें अंडरलाइन क्लास के बारे में बताता है, द कैंडिडेट चेक्ड द लेजर शीट केयरफुली लेस्ट एनी कैलकुलेशन एरर शुड रिमेन। तो ये है हमारा क्या, अंडरलाइन पार्ट या फिर क्लॉज। अब ये क्या है, देखिए फिर से, द कैंडिडेट चेक्ड द लेजर शीट केयरफुली लेस्ट एनी कैलकुलेशन एरर शुड रिमेन। अब हम पढ़ते हैं आंसर, सॉरी ऑप्शन, अपने आप पता चल जाएगा। नाउन क्लास नहीं, एडवर्ब क्लास, एडजेक्टिव क्लास तो नहीं है, एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस, बिल्कुल पर्पस बताया जा रहा है कि उन्होंने, कैंडिडेट ने चेक क्यों की लेजर शीट को, कोई भी कैलकुलेशन एरर ना रहे, तो राइट आंसर क्या आएगा इस हिसाब से, सी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट 30 MCQs को डिस्कस किया है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल लगेगी। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगती है तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हो सके तो शेयर भी ज़रूर करना ताकि मोटिवेशन मिले मुझे भी वीडियो बनाने के लिए। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।